प्रिय बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 11 रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे उत्सर्जन तथा अवशोषण स्पेक्ट्रा क्या होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रकाश की गति उस पर निर्भर करती है जिस मार्ग से वह गुजरती है। अर्थात प्रकाश की गति अपने मार्ग पर निर्भर करती है जिनसे होकर के वह गुजरती है। दूसरी चीज आपने पढ़ा है, प्रकाश जब चलता है तो वह माध्यम पे निर्भर करता है, अर्थात अपने माध्यम पे निर्भर करता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे चलती हैं, दूसरे माध्यम में निकलती हैं, तो वह थोड़ा सा अपने मार्ग से मूल पथ से वह भटक जाती हैं। जैसे बात करें, यहाँ से प्रकाश की किरण चलती है, जब यहाँ पे पड़ती है एक माध्यम, अर्थात पहले इधर थी, जब इधर आती है तो यह थोड़ा सा यह विवर्तन दिखाती है, अर्थात अपने मार्ग से मूल पथ से वह भटक जाती है। अब बात करते हैं, यहाँ पर ये सूर्य का प्रकाश है, यानी सूर्य है। सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट किरण निकलती है, रेडिएशन होता है। इन रेडिएशनों को यहाँ पे प्रिज्म के माध्यम से, यह एक प्रिज्म है, प्रिज्म से देखा जाता है। तो यह देखने के बाद से यहाँ से कुछ वेवलेंथ के अलग अलग रेडिएशन उत्सर्जित होते हैं। इन वेवलेंथों को वेवलेंथ के बढ़ते हुए क्रम में, अर्थात लैम्डा के बढ़ते हुए क्रम में अथवा फ्रीक्वेंसी आवृत्ति के घटते हुए क्रम से सेट किया जाता है। तो जो तैयार होता है सेट, उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो सूर्य की किरण रेडिएशन यहाँ से निकलती हैं, प्रिज्म से गुजरती हैं, गुजरने के बाद से बहुत से वेवलेंथ अपने मार्ग से भटक जाते हैं, बहुत से सीधे निकल जाते हैं। जिन किरण का वेवलेंथ अधिक होगा, तरंग दर जितना ही अधिक होगा वह बहुत कम विचलित होंगे। जिसका वेवलेंथ जितना ही कम होगा वह उतना ही अधिक विचलित होंगे। इन्हीं के वेवलेंथों के बढ़ते हुए आत्मा आवृत्ति के घटते हुए क्रम में सेट करते हैं। तो जो सेट तैयार होता है उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसे स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखा गया तो यहाँ पर एक सेट तैयार हुआ। पहले प्योर आया, यानी वायलेट आया, इंडिगो आया, ब्लू कलर आया, ग्रीन आया, येलो आया, ऑरेंज कलर आया, रेड कलर आया। यह लैम्डा के बढ़ते हुए क्रम में थे। देखने से पता चल रहा है रेड कलर का वेवलेंथ सबसे अधिक है, अर्थात यही कारण है कि खतरे का निशान लाल रंग का बनाया जाता है। उसका तरंग दर अधिक होता है, अर्थात वो अपने मार्ग से बहुत कम विचलित होता है। सबसे कम वायलेट कलर का है, यही कारण है कि यह बहुत ज़्यादा अपने मार्ग से भटक जाता है। चलता तो है लेकिन अपने मार्ग से भटक जाता है, इसीलिए इसके खतरे का निशान अगर बहुत दूर से देखेंगे तो लाल रंग का कलर दिखाई देगा, जबकि यह नहीं दिखाई देगा क्योंकि यह मार्ग से ही भटक जाता है, बिखर जाता है। उसके बाद से देखते हैं, यह सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। सतत माने कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्यों प्राप्त होता है, इसके लिए बात करते हैं। वायलेट कब इंडिगो में, इंडिगो कब ब्लू में, ब्लू कब ग्रीन में, ग्रीन कब येलो में, येलो कब ऑरेंज में, ऑरेंज कब रेड में मर्ज हो जाता है, कब बदल जा रहा है, यह हमें पता नहीं चलता है। अर्थात कंटिन्यू एक दूसरे में ओवरलैप किए हैं, एक दूसरे को लेकर तुरंत बदल जाते हैं। इंडिगो तुरंत बदल गया ब्लू में, कब बदल रहा हमें पता नहीं चलता है, इसीलिए एक कंटिन्यू स्पेक्ट्रम कहलाता है या सतत स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब आगे हम बात करते हैं, इस सूर्य की जो किरणें आती है ये किसी व्हाइट लाइट पदार्थ से गुजारा जाता है। यहाँ पे व्हाइट लाइट कोई पदार्थ है, यहाँ से निकलता है और यहाँ कोई मटेरियल रखा गया है, ये व्हाइट लाइट को पास करता है। इसको पास करने के बाद प्रिज्म से गुजरता है। जब प्रिज्म से गुजरता है तो गुजरने के बाद से देखा जाता है कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपी था, इधर कुछ इस तरह के काले काले धब्बे लाइन बन गए थे। इस तरह से कब, जब इस प्रकाश की किरण को व्हाइट लाइट सबस्टेंस से गुजारा गया, जब प्रिज्म से होकर के गुजरा, तो गुजरने के बाद से जब स्पेक्ट्रम को देखा गया तो यहाँ से इसके पहले जब यह नहीं था तो कंटिन्यू बना हुआ था। जब इसको व्हाइट लाइट को यहाँ से पास कराया गया
तो यहाँ पर एक काले काले धब्बे नजर आए थे, अर्थात कुछ जगह खाली था। इस तरह से जगह खाली था। जब इसको देखा गया कि आखिर ये हो कैसे रहा है, तो फिर इस पे विचार किया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं, जब यहाँ से सूर्य का रेडिएशन होता है तो ये पदार्थ कुछ चीजों को ऑब्जर्व कर लेता है, उसकी एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है। और आप जानते हैं रेडिएशन, यहाँ पे जब सूर्य की प्रकाश का रेडिएशन होता है, उत्सर्जन होता है, तो इसे क्वांटा कहते हैं, क्वांटम के रूप में होता है। अर्थात आपको बताया जा चुका है E बराबर h/v, यही हमारा बंडल या क्वांटा कहलाता है। जब यह दिखाई देगा तो फोटोन कहलाएगा। यह विशेष प्रकार के फोटोन को, विशेष प्रकार की एनर्जी को यह ऑब्जर्व कर लेता है, और जिस एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेगा उसका स्पेक्ट्रम यहाँ दिखाई नहीं देगा। और जब नहीं दिखाई देगा तो यहाँ उस चीज का जगह खाली हो जाएगा, अर्थात वह काले काले गैप दिखाई देंगे, धब्बे दिखाई देंगे। अगर यह ऑब्जर्व नहीं किया होता, अगर ये नहीं होता तो कंटिन्यू इसमें स्पेक्ट्रम दिखाई देता। जबकि ये कुछ वेवलेंथ को, विशेष वेवलेंथ को, विशेष एनर्जी को, फोटोन को यह ऑब्जर्व कर लिया है। उसके ऑब्जर्व करने से यहाँ पर स्पेक्ट्रम में एक खाली खाली गैप दिखाई देता है। यह गैप वही गैप है जिनको यह ऑब्जर्व किया होगा। इसीलिए इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को हम अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब व्हाइट लाइट के माध्यम से, प्रिज्म के माध्यम से गुजारा गया, तो जो स्पेक्ट्रम यहाँ से निकले, जब इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी पे देखा गया तो यह विशेष प्रकार के धब्बे नजर आए। इस प्रकार के वेवलेंथ नहीं नजर आए, इसके वेवलेंथ नजर आए नहीं आए, यहाँ नहीं नजर आया, यहाँ नहीं। ये सबको कौन ले लिया था? ये पदार्थ, यहाँ से जो पदार्थ निकला था वो एनर्जी, उसको यह ऑब्जर्व कर लिया था। जितने को ऑब्जर्व कर लिया था वहां इनके जगह खाली रह गए, गैप रह गए, काले धब्बे नजर आए। इसीलिए इससे जो पदार्थ, जो स्पेक्ट्रम मिला, उसको हम अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब बात करते हैं आगे। पदार्थ, व्हाइट लाइट पदार्थ रखा गया है, यानी ऐसा पदार्थ है जो व्हाइट लाइट पास करें। इस पदार्थ को हम लेकर के एनर्जी देते हैं, अर्थात इसे हम गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद इसके अंदर जो मटेरियल होगा, जो पदार्थ होगा, जो कण होंगे, अर्थात एटम एक्साइटेड होकर के कुछ एनर्जी को रिलीज करेंगे। वही एनर्जी जब प्रिज्म से गुजरता है, तो गुजरने के बाद से जब स्पेक्ट्रोस्कोपी पर देखा गया, फोटोग्राफी प्लेट पर देखा गया, तो यह इसमें कुछ एक लाइन दिखाई दिए थे। यह लाइन उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है, यह लाइन स्पेक्ट्रम कहलाता है। एक बार और समझिएगा, हम एक ऐसा पदार्थ लिए थे जो सफेद कलर को ये पास निकालता है। इसको गर्म करते हैं, अर्थात एनर्जी देते हैं। गर्म करने के बाद इसके मॉलिक्यूल या एटम एक्साइटेड होते हैं। एक्साइटेड होने के बाद से यह एनर्जी को बाहर निकालते हैं। जब एनर्जी रेडिएशन होता है तो प्रिज्म से गुजरता है। प्रिज्म से गुजरने के बाद अपने कलर में ये बढ़ जाते हैं। तो उनके कलरों को जब उस स्पेक्ट्रोस्कोपी पर देखा गया तो यह विशेष प्रकार के लाइन दिखाई दिए थे, ऐसे ऐसे एक लाइन दिखाई दिया था। चूंकि यह लाइन उत्सर्जन से प्राप्त हो रहा था, इसीलिए इसे लाइन स्पेक्ट्रम या उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसी को हम परमाणविक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके एटम से ही यह लाइन दिखाई दिया था, इसीलिए इसे हम स्पेक्ट्रम या परमाणविक स्पेक्ट्रम कहते हैं। यह जो लाइन था प्रत्येक पदार्थों के लिए अलग अलग था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि अलग अलग पदार्थ के एक ही जैसा लाइन था, अर्थात यह फिंगरप्रिंट की तरह यह काम कर रहा था। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति बदलेगा तो उनका फिंगरप्रिंट भी बदल जाएगा। 1000 लोगों का 1000 फिंगरप्रिंट ऐसा कभी नहीं आएगा
कि एक या अनेक लोगों का फिंगरप्रिंट मैच कर जाएगा। वैसे ही था, मटेरियल जब चेंज हो गया था तो इसका उत्सर्जन या लाइन स्पेक्ट्रम भी चेंज हो गया था, अर्थात यह फिंगरप्रिंट की तरह से यह काम करता था। चूंकि इनके उत्सर्जन से प्राप्त हुआ था, इसीलिए जो यहाँ स्पेक्ट्रम मिला था उस स्पेक्ट्रम को उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक्साइटेड होगा, एनर्जी को बाहर करेगा, रिलीज करेगा। जब प्रिज्म से गुजरेगा तो यह कलर में बटेगा। जब स्पेक्ट्रोस्कोपी पर देखा गया तो ये ऐसे लाइन दिखाई दिए थे। इसके पहले जब यहाँ पे कोई पदार्थ नहीं था तो यहाँ कलर दिखाई दे रहा था, कंटिन्यू कलर, सतत कलर दिखाई दे रहा था, सतत स्पेक्ट्रम था। जब यहाँ पे गर्म नहीं किया गया था तो अवशोषण स्पेक्ट्रम देखा गया था। जब इसको एक्साइटेड कर दिया गया, गर्म कर दिया गया, तो सभी कलर को यह क्या कर लिया, एक विशेष प्रकार को सभी को यह अवशोषित कर लेता है और कुछ एक्साइटेड कलर को ही यह रिलीज करता है। जिनको ये रिलीज करता है, एक एक यहाँ पे कलर दिखाई दिए थे, एक एक लाइन दिखाई दिया था। चूंकि परमाणुओं से प्राप्त हुआ था स्पेक्ट्रम, इसे हम परमाणविक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। लाइन जैसा दिखाई दिया था, इसीलिए हम इसे लाइन स्पेक्ट्रम भी, रेखा स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, से हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।